पुरानी खोश हवेली। आसनसोल, पश्चिम बंगाल, भारत के बाहरी इलाके में लगभग 2010 के आसपास पुरानी खोश हवेली को सरकार द्वारा पुनर्निर्मित किया गया और सरकारी स्कूल के कर्मचारियों को आवंटित किया गया। एक परिवार जिसमें 4 सदस्य थे वहां रहने आए। दीपान 28 साल का, जो पास के गांव के स्कूल में शिक्षक था, उसकी पत्नी सुनीता 25 साल की और एक गृहिणी, और उनकी जुड़वा बेटियां 7 साल की सुकन्या और सोमाली। वे बहुत खुशहाल परिवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात सुनीता रात के लगभग 12:30 बजे पानी पीने के लिए उठी और रसोई में गई। अचानक उसने सुकन्या और सोमाली की आवाजें सुनी, जैसे वे किसी से खेल और बात कर रही हों। जब वह उनकी कमरे में गई तो उसे कोई नहीं मिला। सोचती हुई कि यह बच्चों की कोई बात होगी, उसने उन्हें सोने के लिए कहा। लेकिन 10 दिन बाद उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने सोमाली को रोते हुए देखा, कहती हुई कि आंटी ने गुस्सा किया और उसे मारा। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान दिख रहे थे। जब पूछा गया कि किसने मारा तो वे अपने कमरे में गए और देखा कि सुकन्या किसी से बात कर रही थी, लेकिन सुनीता को देखकर अचानक रुक गई। डरकर सुनीता ने दोनों बच्चों को अपने कमरे में ले लिया और उन्हें सुला दिया। सुनीता ने दोनों बेटियों से पूछना शुरू किया कि आंटी कौन है। उन्होंने कहा कि आंटी रात को आती है, उनके लिए गाती है और उनके साथ खेलती है। सुनीता ने सोचा कि यह बच्चों की कोई कहानी होगी और इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने कुछ दिनों तक उनके कमरे में सोया और सब कुछ सामान्य लग रहा था। 5 दिनों के बाद वह दीपान के साथ अपने कमरे में सोने लगी, जबकि बच्चे अपने कमरे में सो गए। एक रात उसने फिर से सोमाली को रोते हुए सुना। वह आवाज की दिशा में भागी और घर के पीछे के कुएं तक पहुंची। उसने देखा कि सुकन्या कुएं में डूब रही है, जिसे एक महिला मालती ककेन रही थी। महिला ने सुनीता की ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, वह मेरी है। सुनीता ने चिल्लाया नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विपान और सुनीता ने लोगों को बुलाया, सुकन्या को कुएं से बाहर निकाला और पास के अस्पताल में ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुकन्या को मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में एक पुरानी नर्स को पता चला कि वे खोश हवेली में रह रही हैं और उसने उन्हें घर की कहानी बताई। पुरानी हवेली ब्रिटिश युग के दौरान लगभग 1800 के आसपास बनाई गई थी। यह हमेशा खाली रहती थी और इसे शापित माना जाता था, इसलिए कोई भी इसके पास नहीं जाता था। कहानी के अनुसार 1800 के आसपास 18 वर्षीय दिलीप घोष ने 14 वर्षीय मालती से शादी की। 6 महीने बाद दिलीप कानून की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चला गया। उसके जाने के 1 महीने बाद मालती को पता चला कि वह गर्भवती है और बहुत खुश थी। 9 महीने बाद उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, रानू और सीनो। 5 साल बीत गए, लेकिन दिलीप लंदन से वापस नहीं आया। एक दिन मालती के ससुर गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। दिलीप लंदन से अपनी नई पत्नी विंकी, जो उसके बॉस की बेटी थी, और उनके 2 साल के बेटे निताई के साथ लौट आया। यह देखकर मालती का दिल टूट गया। उसने अपने दोनों बच्चों को कुएं में धकेल दिया और फिर खुद भी कूद गई। उसके बाद घर के आसपास भयानक घटनाएं शुरू हो गईं, जैसे हर रात 12:30 बजे किसी के रोने की आवाज आती थी। सभी ने कहा कि यह मालती की आत्मा अपने बच्चों के लिए रो रही थी। जल्द ही एक दिन निताई को घर के बाहर किसी से बात करते हुए खेलते देखा गया, और जब पूछा गया तो उसने कहा कि यह आंटी थी। यह सब देखकर दिलीप डर गया और कोलकाता चला गया और कभी वापस नहीं आया। कब से लोग घर के पास जाने से डरते थे, विशेष रूप से बच्चे। नर्स ने कहा कि यह सब मालती की आत्मा द्वारा किया गया हो सकता है। सुनीता एक स्थानीय बाबा के पास गई, जिसने आत्मा से छुटकारा पाने के लिए अनुष्ठान किया। उसने उन्हें यथाशीघ्र घर छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्हें एक और रात वहां रहना पड़ा। उस रात लगभग 12:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमाली कोई के पास देखी गई और मालती उसे धक्का देने वाली थी, लेकिन सुनीता ने सुमाली को झपट लिया। मालती ने सुनीता का गला दबाना शुरू कर दिया और उसे कुएं में फेंक दिया। सुमाली रोते हुए कहने लगी, माँ माँ, कृपया मेरी मम्मी को छोड़ दो।
कृपया, मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करूंगी। अचानक सब कुछ रुक गया। मालकिनी सुनीता को डुबाना बंद कर दिया और कुएं के बाहर प्रकट हुई। अगली सुबह वे सभी घर छोड़कर दुर्गापुर चले गए। उस रात लगभग 12:30 बजे सुमानी ने सुनीता को देखा, जो अपना सिर अपने हाथों में रखे हुए बैठी थी और वही गीत गा रही थी जो मालती उनके लिए गाया करती थी।